अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र प्रताप राजभर जी, जो AKTU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनसे जानते हैं कि राजभरों की एक्चुअल में आंकड़े क्या हैं उत्तर प्रदेश में और उनकी स्थिति क्या है राजनीतिक दलों में। सर, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अविनाश जी। मैं प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह राजभर हूँ और आज यहाँ जो है हमारे समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित, सम्मानित और पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद माननीय श्री हरिनारायण राजभर जी के साथ हम लोग जो है एक प्रेस विज्ञप्ति करने जा रहे हैं राजभर समाज के वेलफेयर के लिए। अविनाश जी, मैं आपको उससे कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर समाज की लगभग 3.5 करोड़ जनसंख्या पाई जाती है, जो पूर्वांचल के 35 से 40 जिलों में निवास करती है। और उत्तर प्रदेश के कुल पॉपुलेशन 24 लाख का लगभग 24 करोड़ का लगभग ये 15% होता है। तो 15% की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में भर और राजभर समाज की है। और यह भर और राजभर समाज जो है भगवान शिव का भक्त है और प्रथम हिंदू सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, जिन्होंने भगवान राम के अयोध्या के मंदिर की रक्षा की थी, सलार मसूद गाजी को मारा था और बहुत बड़े हिंदू सम्राट थे, श्रावस्ती नरेश थे। चूँकि हम लोग उन्हीं के वंशज हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए हम लोग भाजपा की तरफ पूरी तरह से राजभर समाज भाजपा को बरसों से वोट करता आ रहा है। लगभग 90% वोट राजभरों का भाजपा के पक्ष में जाता है। कोई भी लीडर आए, कोई जाए, कोई असर नहीं पड़ता, भाजपा को राजभरों का वोट मिलता है, क्योंकि राजभर हिंदू है और भगवान शिव का भक्त है और प्रथम हिंदू सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का वंशज है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ सम्मानित नेतागण से, माननीय श्री अमित शाह जी से, माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से, माननीय श्री सुनील बंसल जी से, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह साहब से, माननीय श्री AK शर्मा साहब से, माननीय डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से, माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से, और सबसे बड़ी बात भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि राजभर समाज जो है, आज राजभरों की स्थिति यह है कि ज़्यादातर लोग दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पास शिक्षा का घोर अभाव है और हायर एजुकेशन तो नथिंग के बराबर है। गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है तो बेरोजगारी भी है, शिक्षा न होने की वजह से गरीबी भी है। तो यह पूरा भर और राजभर समाज की जो 3.5 करोड़ जनसंख्या है पूरी तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा से कट गई है। तो इसको अब ज़रूरत है कि इसको कैसे एम्पावर्ड किया जाए, कैसे अपलिफ्ट किया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि इनको शिक्षित किया जाए, हायर एजुकेट किया जाए। और चूंकि ये गरीब है तो जब तक राजभर समाज को राजनीति में उचित भागीदारी नहीं दी जाएगी तब तक राजभर समाज का विकास नहीं होगा। तो चूंकि 15% का पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में राजभर समाज का है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति ये जाति समर्पित है। भर और राजभर समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रति, रणनीतियों के प्रति समर्पित है, भाजपा को वोट करती है, भाजपा को विजयी बनाती है। 2017 में भी भर और राजभर समाज ने पूरी तरह से जो है योगी जी को वोट दिया और भाजपा का भारी बहुमत से विजयी 2017 में भाजपा को बनाया। 2022 में भी भाजपा को राजभर समाज वोट देगा। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि जब भर और राजभर समाज पूरी तरह से जो है भाजपा के साथ है, हिंदू है, कट्टर हिंदू है, तो ऐसी स्थिति में 15% के पॉपुलेशन को देखते हुए राजभर समाज को भी भारतीय जनता पार्टी को उचित भागीदारी देनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि 60 से 70 विधानसभा ऐसी हैं पूर्वांचल में जहां राजभर समाज अपने राजभर वोटरों के बल पर भाजपा को विजयी बना सकता है। तो अगर 60-70 टिकट न दिया जाए राजभर समाज को तो कम से कम मैं मानता हूं कि 10 टिकट तो राजभर समाज को भारतीय जनता पार्टी को जरूर देना चाहिए। और राजभर बाहुल्य सीटों से, जैसे जहूराबाद गाजीपुर हो गया, बांसडी बलिया हो गया, सिकंदरपुर हो गया, अंबेडकर नगर हो गया, बेलथरा रोड हो गया, और आजमगढ़ है, जौनपुर है, हमारे संत कबीर नगर में खलीलाबाद है, गोरखपुर की तमाम सीटें हैं। इस तरह से राजभर बाहुल्य सीटों पर भाजपा को चाहिए कि कम से कम 10 राजभरों को टिकट दिया जाए और ऐसे राजभरों को टिकट दिया जाए जो पढ़े लिखे विद्वान हो, इंटेलेक्चुअल हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, समाज के प्रति समर्पित हो, समाज को दिशा दे सकते हो, समाज को एक नया डायरेक्शन दे सकते हो, राजभर समाज में नया परिवर्तन ला सकते हो, राजभर समाज की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा को दूर कर सकते हो, राजभर समाज में ज्ञान का प्रकाश फैला सकते हो। ऐसे लोगों को नेतृत्व मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को लीडरशिप मिलना चाहिए। क्योंकि जो हमारे पुराने नेता थे, माननीय श्री रामचल जी राजभर जी थे, ओम प्रकाश राजभर थे, श्री सुखदेव राजभर जी थे, इन्होंने शायद अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से नहीं निभाया, इसलिए आज राजभर समाज की यह स्थिति है। अगर हमारे ये नेता अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाते तो आज राजभर समाज बहुत आगे होता और राजभर समाज सुखी और संपन्न भी होता। लेकिन ये इस समाज की दुर्दशा है और इस समाज का जो है दुर्भाग्य है कि अच्छी लीडरशिप राजभर समाज को नहीं मिली और गलत लीडरशिप की वजह से, गलत नेतृत्व की वजह से राजभर समाज भटकता रहा, गरीबी का शिकार रहा, अशिक्षा का अंधकार में डूबा रहा। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी की नैतिक और मोरल ड्यूटी है कि अपने वोटरों को, खासकर जो भर और राजभर
समाज उनका 15% का वोटर है उत्तर प्रदेश में, उसके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम करे। और राजभर समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2017 में भी जिताया था, 2022 में भी जिताएगा और 2024 में भी मोदी जी को भारी बहुमत से जिताकर प्रधानमंत्री। और दूसरी बात यह हमें कहनी है, पूरे राजभर समाज से मुझको कहना है कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने एक वीडियो जो वायरल हो रहा है उसमें कह रहे हैं कि जो भी भर राजभर समाज का व्यक्ति समाजवादी पार्टी को वोट देगा वह अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ घाट करेगा। इतनी बड़ी कसम उन्होंने राजभर समाज को दिया है और समाजवादी पार्टी को वोट न देने के लिए कहा है और खुद समाजवादी पार्टी में वो सम्मिलित हो गए। तो सबसे पहले तो ओम प्रकाश राजभर जी खुद अपने परिवार की गरिमा और इज्जत को दांव पर रख करके अपनी ही कसम के खिलाफ समाजवादी पार्टी में सम्मिलित हो गए। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है, राजभर समाज बहुत ही सम्मानित समाज है, गौरवान्वित समाज है, स्वाभिमानी समाज है, सेल्फ स्टीम बहुत हाई है, क्योंकि हम लोग प्रथम हिंदू सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज हैं, नागवंशी और सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं, रियल क्षत्रिय हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे राजभर समाज को कसम दिलाया है। इस कसम के तहत अब हमें लगता है कि राजभर समाज अपनी इज्जत और मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए, आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरे समाज को, राजभर समाज को कसम दिलाया है कि जो समाजवादी पार्टी को वोट देगा वो अपनी माँ, बहन, बेटी के साथ घाट करेगा। तो ये काम सिर्फ ओम प्रकाश राजभर कर सकते हैं, उनके बच्चे कर सकते हैं, राजभर समाज नहीं करेगा। इसलिए राजभर समाज अब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करेगा और राजभर समाज पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में, रणनीतियों में विश्वास करता है और योगी जी को 2022 में जिताकर पुनः मुख्यमंत्री बनाएगा और भारतीय जनता पार्टी तथा मोदी जी के विजन और मिशन को पूरा करेगा और नए भारत का निर्माण करेगा। आगे मुझे एक बात और कहना है कि राजभर समाज में आज मैं देखता हूं, मैंने पूरे पूर्वांचल के लगभग 40 जिलों का दौरा किया है। मैं जहूराबाद, गाजीपुर 377 विधानसभा से भावी प्रत्याशी बनने जा रहा हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने हमें 377 जहूराबाद, गाजीपुर से विधानसभा का टिकट दिया तो मैं जहूराबाद, गाजीपुर 377 से विधानसभा का चुनाव भी लड़ूंगा और जीतूंगा भी। लेकिन एक बात और कहना है कि राजभर समाज, आज स्वतंत्रता के 75 वर्ष बीत गए, आज भी राजभर समाज में इतनी ज़्यादा अशिक्षा है, गरीबी है और उस अशिक्षा और गरीबी का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे समाज, जो राजभर समाज का नेतृत्व रहा, जो राजभर समाज की लीडरशिप रही, वो काबिल नहीं रही, वो राजभर समाज को भटकाती रही, राजभर समाज को रास्ता नहीं दिखा पाई। अब जो है सेकेंड लाइन लीडरशिप की राजभर समाज को जरूरत है। वो एक ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो हाईली इंटेलेक्चुअल हो, पढ़ी लिखी हो, विद्वान हो, दूरदर्शी हो, जिसका एक मिशन और विजन हो और सबसे बड़ी बात वो ऐसी लीडरशिप होनी चाहिए जो राजभर समाज के प्रति समर्पित हो, राजभर समाज की गरीबी और शिक्षा को दूर करना चाहती हो। अगर मैं जहूराबाद, गाजीपुर 377 से जीतकर विधायक बना तो मैं जहूराबाद, गाजीपुर में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कराऊंगा, साथ साथ एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण कराऊंगा, एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कराऊंगा और पूर्वांचल में जहां राजभर समाज की बहुतायत संख्या पाई जाती है वहां माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण कराऊंगा। और जहां जहां 40 से 50 जिलों में राजभर समाज के लोग रहते हैं, हर जिले में मैं एक डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज को स्टैब्लिश करूंगा और लखनऊ और दिल्ली में राजभर समाज के रहने के लिए गेस्ट हाउस, 50-50 कमरे का गेस्ट हाउस बनाऊंगा। क्योंकि मैं देखता हूं कि राजभर समाज के जो लखनऊ और दिल्ली में जब आते हैं तो दर दर भटकते हैं, उनको रहने की जगह नहीं होती है, खाने की जगह नहीं होती है। इसलिए अगर मैं विधायक बना, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं लखनऊ और दिल्ली में 50-50 कमरे का एक बड़ा गेस्ट हाउस बनवाऊंगा जिसमें रहने खाने की सभी व्यवस्थाएं होंगी, स्वच्छता की पूरी व्यवस्था होगी और राजभर समाज तथा अन्य समाज को रहने के लिए पूरी तरह से फ्री व्यवस्था होगी, जिससे राजभर समाज के लोग कभी दिल्ली और लखनऊ आए, राजभर समाज के बच्चे आए परीक्षा देने तो उनको कहीं भटकना न पड़े, एक रहने की जगह हो जहां राजभर समाज आराम से खाए, पिए, सोए और भोजन करे और खुशी होकर के अपने घर लौटे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बधाई।